students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? यहाँ पे हमें दिया गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो स्पेसिफिक डेट है उससे अगर काम उनका लेट हुआ तो उनको हर एक दिन की एक्स्ट्रा उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कि अगर फर्स्ट डे यानी कि एक दिन काम लेट हुआ तो उन लोगों को 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी, यानी कि दंड देना पड़ेगा। फिर उससे एक दिन यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा लेट हुआ तो फिर 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 3 दिन लेट हुआ तो 300 रुपीज़, यानी कि एक दिन का हर एक दिन का 50 रुपये एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम है वो 30 डेज़ अगर लेट किया है तो फिर उनको कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा, यानी कि 30 डेज़ का हमें सम फाइन करना है। तो सबसे पहले हम एपी फॉर्म करेंगे। द एपी इज़ 200, फिर एक दिन अगर लेट काम हुआ तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, फिर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ऐसे ही यहाँ पे जितने दिन काम लेट होगा उतने दिन उनको 50-50 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे ए दिया गया है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 200, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी 50 रुपीज़ है। हमें एन दिया गया है कि एन यानी कि 30 दिन अगर काम लेट होगा तो उनको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें एस एन फाइंड करना है। और अभी एस एन जो है वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू डी ब्रैकेट ओवर n की जगह पे हम 30 लिखेंगे। S30 इक्वल्स टू 30/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह पे हम लिखेंगे 200 प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 30 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस है 50 ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे कट हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 तो 2 2 कट, तो यहाँ पे आएगा 15 ब्रैकेट के अंदर 2 2 ज़ा 4 यानी कि 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू 50 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट में 400 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 29 को सिर्फ पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14। अभी हमें 5 से नहीं 50 से मल्टीप्लाई करना था तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ज़ीरो लगा देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1450 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1450 प्लस 400 यानी कि 1850 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1850 इंटू 15, 0 1 इंटू 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0 0, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 4 यानी कि 9। अब इनको प्लस कर देंगे 0, यहाँ पे 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 9 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 1 2। तो हमारा आंसर आया S30 इक्वल्स टू 27750, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अगर 30 डेज़ के लिए काम को डिले किया है तो उसको कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा, 27,750। तो लास्ट में लिख लेंगे हम, हेंस द पेनल्टी फॉर 30 डेज इज़ 27750। तो यहाँ पे ये जो सम है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।